हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है 2018 का, कि उसके लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा और साथ ही तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर आप आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर कैटेगरी से, तो आप कोशिश करिए कि जो आपके नंबर हैं वो आपका 210 से लेकर के 220 के बीच में आ रहे हों। उससे दोस्तों क्या होगा, देखिए हो सकता है इससे कम नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 210 से लेकर कह सकते हो कि 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच में। और बहुत सारे लोग बताते हैं यूट्यूब पर कि 250 का टारगेट रखो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, तो 250 नंबर आपके आने कोई आसान बात नहीं है। हाँ, एक दो बंदा होते हैं पढ़ने वाले जो ज़्यादा पढ़ते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन 250 नंबर ला पाना कोई आसान बात आपकी नहीं होती है। ये दोस्तों बात हो कट ऑफ। और बात करें ओबीसी वगैरह में तो आप 4-4-5 नंबर आप कम कर सकते हो, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। फिर दोस्तों बात आता है सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। वैसे देखिए दोस्तों, जो मैंने कट ऑफ बताई आपको अनुमान बताया है, आप इस हिसाब से लिख चलें। लेकिन जो बात करें सेफ अटेम्प्ट कितना रह सकता है आपका, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, तो देखिए दोस्तों ये आपको डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। क्योंकि देखिए अगर मान लो आप सोचते हो कि मेरी एक्यूरेसी 100% सही है, यानी जो क्वेश्चन करूँगा सही करूँगा, तो फिर भी दोस्तों 5-7 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं कि जो गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप पेपर में बैठे हो तो पेपर को देख के आपको नहीं पता कि पेपर आसान है टफ है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो लगेगा पेपर आपका आसान आया है, तैयारी नहीं तो लगेगा आपको टफ आया है। तो दोस्तों पहले चीज़ आप ये देखिए जैसे जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को देखिए पहले चांस में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है फर्स्ट स्टेज में, कि पहले दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सॉरी, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक जो भी आपको जितने आ रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लें। फिर आप काउंट कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं। अगर मान लो 100 से ऊपर आपका सही बैठा तो ठीक है, अगर मान लो 70-80 बन रहा है आपको, फिर तो दोस्तों आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम भी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी कि आप 100-70-80 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं हम तुक्का कैसे लगाएं। जैसे दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट में दोस्तों करना है आपको जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सॉल्व करें। आपको आ रहे हैं पहले उनको सॉल्व करें। अब देखिए दोस्तों बात आती है दूसरे उसी चांस की, कि मान लो जैसे आपको 90 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपका आ रहे हैं, आपने अटेम्प्ट कर दिए। अब दोबारा जो राउंड पे आप आओगे तो उस समय क्या काम करना है आपको, कि जो देखिए जिनमें आपको 2 में डाउट है, जैसे पता होगा आपको 4 ऑप्शन आपके आएंगे ABCD, याद देखिए दोस्तों इसमें आपको डाउट हो सकता है कि इसका आंसर B नहीं होगा और D नहीं होगा, तो क्या होगा, तो A होगा या C होगा। या आपको ये पता हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपके हैं कि या तो आपका आंसर A होगा या C होगा, इन दोनों में से या A होगा B होगा, कि इन दोनों से आपका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों उस केस में क्या करना है, जब आपको दो जो आपके ऑप्शन है उसमें आपको डाउट हो, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आपको 100% आपको रिस्क लेना है। यानी अगर आपको 2 में से डाउट है कि इन 2 में से इसका आंसर हो सकता है, तो उसमें आँख बंद करके आप तुक्का लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको देखना है कौन सा तुक्का आपको लगाना है, A लगाना है, B लगाना है, C D में से जो भी आप डाउट हो उन 2 में से एक आप तुक्का लगा दीजिए। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, कि देखिए अगर मान लो आपके 90-95 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है, आप पता सही है, लेकिन हो सकता है 2-4 क्वेश्चन उसमें आप गलत हो जाते हैं। आप देखिए दोस्तों तुक्का लगाओ तो क्या होगा आपको, जैसे मानते हैं आपका पहली कंडीशन बनती है, जैसे मान लो आपने 20 क्वेश्चन पर आपने तुक्का लगाया, ठीक है, उसमें क्या प्रॉबिलिटी बनती है, अगर आपकी किस्मत ठीक ठाक है तो हो सकता है 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाए उसमें से, और 10 क्वेश्चन जो आपके गलत हो जाए। ये दोस्तों मैं केस चल रहा हूँ आपका 50-50 वाला केस, यानी 50% आपकी किस्मत सही है, मतलब आधे सही हो आपके आधे गलत हों, तो 10 क्वेश्चन के मिलेंगे दोस्तों आपको 20 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्क की आपकी 1/2 है, यानी 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 10 नंबर जो आपके माइनस कर दिए जाएंगे, -10 मार्क्स। तो दोस्तों टोटल मिला के आप देखिए, फिर भी देखिए आपको 10 मार्क्स का आपको फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। अगर आप सोचोगे कि हम छोड़ देते हैं तो उसमें आपको घाटा हो सकता है। आप देखिए दूसरी कंडीशन दोस्तों ये बन सकती है आपकी, कि जैसे मान लो किस्मत आपकी ज़्यादा ही ख़राब है, तो अगर आपने 20 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए तो कवा ले, तो उसमें से देखिए मान लो आपके 14 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, सॉरी मतलब 14 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 6 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो देखिए उस केस में थोड़ा घाटा आपको हो सकता है। जैसे 6 सही हैं 14 गलत है, तो 6 के सही के मिलकर आपको 12 नंबर और 14 गलत मिलकर आपको -14, तो देखिए यहाँ पे आपको घाटा हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर किस्मत आपकी इस तरह से, जैसे मान लो आपके 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है, और 8 क्वेश्चन आपके सही हैं,
तो 12 के आपके 12 नंबर कट जाएंगे और 8 के आपके 16 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सही के 16 मिल जाएंगे और 12 कट जाएंगे। तो फिर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको जो फ़ायदा हो रहा है, फिर भी आपको 4 नंबर का फ़ायदा हो रहा है, 4 मार्क्स का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखिए अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उसमें से अगर आपके 8 क्वेश्चन भी सही ना हो तो समझ लो फिर आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, ठीक है। उस फिर आपकी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना चांस तो बनता है कि अगर 20 पे रिस्क लोगे आप तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो आपको सही कर दोगे 20 में से। फिर भी दोस्तों आपको 4 नंबर का जो है फ़ायदा आपको हो रहा है। तो इसे कहना चाहता हूँ कि आप तुक्का जरूर लगाएं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब देखिए दोस्तों, आपको नहीं पता कि सिलेक्शन आपका 105 पे होगा, 10 पे होगा, क्योंकि 4 चैप्टर में आपका पेपर है। और मान लो अगर आपकी सिर्फ टफ है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आँख बंद करके तुक्का ना लगाएं। जैसे कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दे रखें कि ABCD, आपको पता है, आपको नहीं पता कौन सा ऑप्शन हो, तो आपने आँख बंद किया, किसी में B मार दिया, किसी C मार दिया, तो उस ऐसा रिस्क आप ना लें, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि अगर आप 10 क्वेश्चन में ऐसा रिस्क लोगे तो कम से 7-8 क्वेश्चन तो आपके गलत 100% हो ही जाएंगे उसमें से, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ही आपका तुक्के से सही हो सकता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जब भी आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो कि या तो इन 2 में से आंसर होगा या इन 2 में से आंसर नहीं होगा, तभी दोस्तों आप उसमें रिस्क लें, ठीक है, वरना आप रिस्क उसमें ना लें। जैसे आपका मैचिंग का आता सही मिलाने वाला, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें कभी कभी तो एक मैचिंग पता है आपको, तो उसमें भी आप सही कर सकते हो, कभी 2 पे हो जाता है, लेकिन 2 से ज़्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अब दोस्तों अब आखिरी में बात करते हैं कि पेपर सॉल्व आपको किस तरह से करना है। पहले दोस्तों मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जब आप पेपर बैठोगे तो आपको एक रफ वर्क मिलेगा, यानी A4 साइज़ का रफ कार्य करने के लिए पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपका उस पेपर पर हो नहीं पाएगा। तो उसमें दोस्तों क्या करना, सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपको टाइम बचाना अपना, तो जो आपका ABCD होती हैं वो सारी आपको लिख लेनी है। जैसे A से लेकर M तक ऊपर लाइन लिखना है, फिर यहाँ पे N से लेकर यहाँ पर आपको Z तक लिखना है, और साथ में 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग आपको कर देनी है। क्योंकि दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपके पेपर में कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, और भी सवाल आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के, तो हो सकता है आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए जो कि आपका ABCD पर आधारित हो। यानी कह सकते हो कि लगभग आपके 8-10 नंबर का आपको फ़ायदा इसमें हो सकता है। अगर देखिए जब पेपर आपको मिल जाएगा उसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आप इनको लिखोगे, तो हो सकता है इनको लिखने में आपका 30-35 सेकंड का आपका समय चला जाए, ठीक है। तो ये टाइम आप बचा सकते हो, तो ये आपको बाद में काम आएगा, क्योंकि जिसमें एक सेकंड की आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक काम ये होगा, जैसे मान लो करंट के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो करंट का क्या होता है, कोड जो होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, वो कोड आप लिख सकते हो पेपर पीछे, ठीक है, कोई नहीं दिखता इतना, उसको नोट कर सकते हो अगर आपको 2-4 मिनट टाइम मिलता है। जैसे कि आपने अपनी पूरा सीट भर ली जो आपकी वहाँ सीट मिलती है, ठीक है। फिर क्या करना है, रफ वर्क जो मिले उस पर आपको पीछे साइड में लिख लेना है, ABCD लिख लो, करंट का कोड लिख लो। और भी दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आ रही, जैसे आपको हिंदी में वर्णमाला है, ठीक है, कहाँ से लेके आपको पूरा नीचे लिख सकते हो वर्णमाला, तो क्योंकि 2-4 क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। तो ये ऐसा टाइम दोस्तों आपको बचाना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मान लो आपका सेट अरेंजमेंट क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, वर्णमाला उसमें हो आपका व्रत में, तो आपको 2 सर्कल बना लेने हैं, क्योंकि इसमें भी 2-4 सेकंड आपको लग सकते बनाने बाद में, ठीक है। जैसे वैन आरे का आता है आपका 3 वाला आ सकता है, कि कुछ लोग आपको कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ चाय पसंद करते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ पसंद करते हैं, तो उसमें देखिए इस तरह से आपको बन जाता है 3 वाला, मैंने 3 का ही आप पूछा जाता है, ठीक है, ये बना सकते हो, क्योंकि इसमें 2-4 सेकंड आपकी इसमें भी बच जाएंगी। तो ये तो दोस्तों ये काम आपको करना है। अब देखिए पेपर अटैम्प्ट आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहले कोशिश आप ये करिए कि स्टार्टिंग की 20 मिनट में, ठीक है, आपको सामान्य हिंदी और साथ में आपको सामान्य ज्ञान यानी GK, ये दोस्तों आपका 20 मिनट के अंदर आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए। सामान्य हिंदी और GK का 50-50 क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चन आपको पहले टर्म पे आ रहे हैं वो सारे आपके सॉल्व 20 मिनट में हो जाने चाहिए। क्यों दोस्तों, अगर देखिए आप क्वेश्चन पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो 10 सेकंड लगेंगे, तो आप सोच सकते हो कि 10 मिनट में आपके आराम से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 10 मिनट में GK, 10 मिनट में आपका सामान्य हिंदी। अब देखिए सामान्य हिंदी में कहाँ आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आपको गद्यांश से आया तो वहाँ पर आपको 1-2 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग सकती है, और नहीं वैसे 10 मिनट में आपको सॉल्व हो जाएगा। GK में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए तो आता तो आंसर लगाइए, नहीं आता तो आपका छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बात हो गई। और फिर दोस्तों बचेंगे आपके पास 100 मिनट। उसमें दोस्तों क्या करना है, जो आपका 80 मिनट है उसमें आपको सॉल्व करना रीजनिंग। और दोस्तों ये कोशिश आप मत करना कि आप बच्चे क्या सोचते हैं कि रीजनिंग सबसे पहले कर दें, तो ये गलती आपको दोस्तों नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाती है। क्यों होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होता है टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है बाद में आपके पास सामान्य हिंदी और GK के लिए आपके पास समय उस समय नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आप काम करना 80 मिनट में लेना करना, आपको रीजनिंग सॉल्व करना है। और उसमें दोस्तों एक कोशिश आप ये करनी है, जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया होगा अच्छा तो पता होगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा समय लेता है।
जैसे मान लो चलो आपका सिटिंग अरेंजमेंट आया और आपको पता है या पहली या पजल आई पहली, तो अगर उसका केवल आपके पास एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि हो सकता है वो क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट आपको ले जाए, तो फिलहाल उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। पहले बाकी क्वेश्चन जो लगता है कि आपको 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं, उनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि आप मान लो एक क्वेश्चन पे ऐसा फंस गए आप, तो हो सकता है 4-5 मिनट भी कभी कभी आपकी चली जाती हैं। तो अगर बाद में टाइम मिले तो उस क्वेश्चन में लौट के आप आ सकते हो। अगर हाँ सिटिंग अरेंजमेंट के आपको 3-4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो उसमें फिर आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 3-4 मिनट में अगर 3-4 क्वेश्चन हो तो कोई उसमें आपकी दिक्कत नहीं है। यानी मेरी कोशिश आपको ये करनी है कि जो क्वेश्चन पहले चांस में पेपर सॉल्व करो, कि जो क्वेश्चन रीजनिंग का आपका 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो सकता है तो उसको आप सॉल्व करें, और जो आपको लगता है कि 1 मिनट ज़्यादा समय लग सकता है तो उसको फिलहाल आप छोड़ दें और बाद में टाइम बचे तब आपके पास आएँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 80 मिनट यहाँ पर, 20 मिनट यहाँ पर, 100 मिनट हो गई और बची दोस्तों 20 मिनट। इन बची 20 मिनट दोस्तों क्या करना है, इसमें भरनी है आपको OMR शीट अपनी। यानी OMR शीट अगर भरोगे आप तो लगभग हो सकता है 20 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा भरने में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए OMR भरते समय कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्योंकि बच्चे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। सबसे पहली दोस्तों गलती बच्चे क्या करते हैं कि सबसे बाद में भरते हैं वो OMR शीट, यानी पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे फिर आपके OMR भरेंगे। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, जैसे मान लो चलो आप पहले क्वेश्चन से आप भरना स्टार्ट करते हो, आप पहुँचे 50वें क्वेश्चन पे और 50वें क्वेश्चन पे आपने OMR भर दिया, फिर दोस्तों आप आए 51 क्वेश्चन पे और आपने देखा कि जो अपना पेपर था उसमें आपने 51वां क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ही नहीं है। लेकिन इतना आपको ध्यान नहीं जाता, बहुत जल्दीबाजी होती है, तो हो सकता है वहाँ पर आपने अगर 51वें क्वेश्चन में आपने सर्किल गोला भर दिया तो हो सकता है उसके बाद लगातार आपके 8-10 क्वेश्चन जो वो आपके गलत हो जाएँ। क्योंकि ऐसा दोस्तों मेरे साथ ही पहले आपका हुआ था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी गलती आपकी होती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश क्या करनी है, एक तो गलती आपको ही नहीं करनी, और एक कुछ बच्चे महारथी क्या होते हैं कि वो एक एक करके भरते हैं, वो भी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि आप अपने घर पर ट्राई करिए, जब आप एक सर्कल भरोगे तो उसमें दोस्तों टाइम आपको ज़्यादा लगता है। यानी अगर मान लो 2-3 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा लगा तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो सकती है। अगर यानी कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका सिलेक्शन जो रुकता है तो एक आध नंबर से ही फ़र्क पड़ता है उनमें, और जिनका सिलेक्शन होता है उनमें, और जिनमें सिलेक्शन नहीं होता उन दोनों में 1-2 नंबर का ही फ़र्क मिलता है, ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों वो गलती आपकी यहीं पर होती हैं कि ना तो आपको एक साथ भरना है, ना आपको एक करके भरना है, ठीक है। तो भरना कैसे दोस्तों, आप कोशिश करिए, जैसे मान लो आप कोई हिंदी सॉल्व कर रहे हो तो आप 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद भरिए आप OMR शीट। उसमें दोस्तों क्या होगा, उसमें आप गलती होने का चांस कम रहता है, ठीक है। और पता चला, देखिए एक मेरा फ्रेंड था, उसका तो ये हुआ था कि उसने सारे गोले बाद में एक साथ भरे थे OMR में, तो उसके लगभग 20-22 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए थे कि एक क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किया था, तो उस चक्कर में लगातार उसका जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था उसमें गोला भर दिया, फिर लाइन से उसके सारे गलत होते चले गए। और दोस्तों फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। अगर ऐसा आपका होता है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इन सावधानियों, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम बैठने से पहले। और दोस्तों आपसे यही बोलूँगा, जब भी आप जिस दिन आपका एग्जाम है 26-27 को, तो कोशिश करें कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाएँ। आप भी ये नहीं सोचें कि 9:30 बजे गेट बंद होगा तो हम 9:25 पहुँचेंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। कभी क्या होता है कि ऑटो से जा रहे हो या किसी गाड़ी पर जा रहे हो तो वहाँ भी टाइम आपको लग जाता है, और साथ में दोस्तों गर्मी यहाँ की बहुत हो रही है। तो एक काम और आपको करना है, जब पेपर देने जब आप जाओ तो एक तो दोस्तों पानी की बोतल आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, जब भी घर से निकलो आप। और साथ में एक तौलिया बोलो या आपकी स्वापी वगैरह जो होती है वो भी साथ लेकर चलें, क्योंकि पसीना पर बहुत गर्मी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, या थोड़ा भिगोने सिर पर रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय आपकी है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।